हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता रावल। थैंक यू आप सभी लोगों को जिन्होंने बहुत सारा सपोर्ट दिया है मेरी ये फर्स्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक इट आउट। उसमें तीनों डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन है कि जो हमें अब नेक्स्ट जर्नी के लिए चाहिए। अब नेक्स्ट जर्नी का वीडियो जो है अब सेकेंड पार्ट में पूरी जर्नी बताने वाली हूँ। कौन से इमिग्रेशन क्वेश्चन थे, कौन से कस्टम में डिले हुआ एंड एवरीथिंग। ओके, यहाँ पे हम सबसे पहले अब बात करेंगे मेरी पहली फ्लाइट जो कि थी अहमदाबाद से दिल्ली की। अब अहमदाबाद की मेरी फ्लाइट थी सुबह को 8 बजे। अब 8 बजे की फ्लाइट थी, इसीलिए हमें पहुंचना था सुबह के 5:30 6 बजे एयरपोर्ट पे। हम पहुंच गए थे अराउंड 5:30 बजे। 6 बजे अंदर चले गए थे। वहां पे सबसे पहले सिक्योरिटी में पासपोर्ट मांगते हैं और उसके साथ हमारी ये टिकट। अब ये चेक कर लिया, अब चले गए हम अंदर। अब मेरी फ्लाइट थी विस्तारा की। अब विस्तारा की डेस्क पे गए, वहां पे चेक इन शुरू हो गया था। वहां पे सबसे पहले मांगा मेरा पासपोर्ट। अब पासपोर्ट तो देख लिया, पर पासपोर्ट पे उन्होंने देखा मेरा कनाडा का वीजा। अब कनाडा का वीजा देख के वो लोग मेरे सामने देखने लगे और पूछा कि आप कनाडा जा रहे हो। तो प्लीज दोस्तों कोई भी झूठ मत बोलिए, क्योंकि उन लोगों को पता ही है कि हम कनाडा के लिए जा रहे हैं और दोहा में हमारा स्टे है। मैंने सही से बोला कि यस, मैं कनाडा जा रही हूँ। अब यस तो बोल दिया था, पर पता नहीं था उसके बाद इतने सारे डॉक्यूमेंट वो लोग चेक करेंगे। सबसे पहले उन्होंने मेरे साथ पूछा कि रिटर्न टिकट है आपके पास। मैंने बोला यस। तो बोले दिखाइए। मैंने रिटर्न टिकट दिखाई। सब सेकेंडली उन्होंने पूछा कि आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट है। मैंने बोला यस। वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाया। थर्ड डॉक्यूमेंट था आरटीपीसीआर नेगेटिव। अब जो फोर्थ डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगा वो था हमारी होटल बुकिंग। अब होटल बुकिंग जैसे ही मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि आप डिस्कवर कतार से ही करवाइए, क्योंकि वहाँ पर जो रेफरेंस नंबर है वो अपने सिस्टम में डालेंगे और सिस्टम में डालेंगे उनके बाद उसे पता चलेगा कि ये फेक है या सही है। अगर ये फेक हुआ तो आपको जाने नहीं देंगे। अब उसके बाद का जो फिफ्थ डॉक्यूमेंट है वो है हमारी एतिराज एप्लीकेशन का अप्रूवल। वो आप एक प्रिंट आउट करवा लेना और अपने साथ रखना। अब उसके बाद जो लास्ट डॉक्यूमेंट आता है वो है बहुत ही ट्रिकी, क्योंकि ये हमें ही पता नहीं था कि ये लोग ये इसके बारे में भी पूछेंगे। हमने तो ऐसे ही ले लिया था। वो है हमारा ट्रैवल एंड हेल्थ इंश्योरेंस, जो हमने लास्ट मोमेंट पे लिया था। और आप सभी को मैं सजेस्ट करती हूँ कि प्लीज अपने साथ रखिएगा, क्योंकि ये लोग विस्तारा एयरलाइन ने मांगा था। पता नहीं इंडिगो के लिए क्या है रिक्वायरमेंट और क्या अदर एयरलाइंस के लिए है। पर यस, अगर आप विस्तारा से जा रहे हो तो प्लीज अपने पास हेल्थ एंड ट्रैवल इंश्योरेंस रखना। अब ये सब डॉक्यूमेंट चेक हुए हमारा अहमदाबाद एयरपोर्ट पे। और ये सब चेक करने के बाद, ये सब वेट करने के बाद उन्होंने बोल दिया कि नहीं आप जा सकते हो। हमें 2 बोर्डिंग पास दे दिए गए। पर यस गाइस, प्लीज लगेज में ध्यान रखिएगा, क्योंकि लगेज में 23 केजीज की 2 बैगेज अलाउ है। एक्चुअली थी तो एक ही, पर मैंने एक परचेज की थी एक्स्ट्रा। उसका कुछ चार्जेस था अराउंड 11,000 रुपीज, तो मैंने चार्ज पे कर दिया था। और उसके साथ था लैपटॉप बैगेज एंड हमारा कैबिन बैग, दोनों होके हमें 7 kg करना है। प्लीज टेक केयर ऑफ दैट, बिकॉज मेरे 1 kg ज्यादा था तो मुझे ने बोला था कि आप निकाल दो, पर मैंने रिक्वेस्ट की तो वो लोग मान गए थे। पर आप ध्यान रखना कि ये गलती ना हो आपसे। ओके, अब हमारे पास थी 2 बोर्डिंग पास। पहली थी अहमदाबाद से दिल्ली के लिए और दूसरी थी दिल्ली से दोहा के लिए। अब लेट्स गो गाइस, दिल्ली में मिलते हैं। अब हम पहुंच गए थे दिल्ली सुबह के अराउंड 10:30 बजे। अब हमारी नेक्स्ट फ्लाइट थी दिल्ली से दोहा के लिए, वो थी रात को 8 बजे। अब इतना टाइम करना तो करना क्या। अब हम लैंड हुए थे दिल्ली में टर्मिनल 2 पे। अब यहाँ से हमें जाना था टर्मिनल 3 पे दिल्ली में। अब जो टर्मिनल 3 था वो इंटरनेशनल ट्रांसफर था। अब यहाँ दोस्तों याद रखिए कि डायरेक्ट आप जहाँ भी लैंड करते हो टर्मिनल 2 पे, डायरेक्ट जाइए इंटरनेशनल ट्रांसफर में। वहां जाके एक वेटिंग लॉन्च है, आप वहां पे बैठ सकते हो और 3 घंटे पहले अपनी फ्लाइट के लिए बोर्ड कर सकते हो। वहां पे ऑल चेक इन स्टार्ट हो जाएगा बिफोर 3 आवर्स। अब दिल्ली में लैंड करते ही पेट में चूहे दौड़ने लगे, क्योंकि निकले थे सुबह के 5 बजे और कुछ भी खाया पिया नहीं था। अब दिल्ली में बहुत ही अच्छा फूड कोर्ट है, वहाँ पे साउथ इंडियन, डोमिनोज पिज्जा एंड एवरीथिंग है। तो आप अपने वेटिंग लॉन्च में जाने से पहले प्लीज कुछ खा लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा वेटिंग और शायद अंदर जाके आपको मिले भी आपकी पसंद का खाना या ना भी मिले। तो ये बेहतर है कि आप पहले से ही प्रिपेयर होके जाओ। अब नेक्स्ट बात आती है दिल्ली पे। दिल्ली में हमने पूरे 5-6 घंटे तो ऐसे ही स्पेंड कर दिए। उसके बाद हमारा जैसे ही 8 बजे की फ्लाइट थी, हमें 3 घंटे पहले अंदर चले गए।
वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने देखा कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट, यहाँ पे भी रिपीट ऐसा हुआ कि उन्हें पता था कि हमारे पास कनाडा का वीज़ा है। उन्होंने डायरेक्ट ये पूछ लिया कि आप कनाडा जा रहे हो। हमने बोला यस, हम कनाडा जा रहे हैं। पर हमारे साथ नौ नौ लोग थे और उसमें से एक एक स्टूडेंट को ये पूछा कि आपकी ये ट्यूशन फीस दिखाइए, आपका सब कॉलेज के रिलेटेड डॉक्यूमेंट दिखाइए, ऑफर लेटर एंड एवरीथिंग। सो ये भी डॉक्यूमेंट आप प्लीज प्रिपेयर करके रखिए। हमें 8 स्टूडेंट को नहीं पूछा था, सिर्फ एक ही स्टूडेंट को पूछा था। तो अपने हिसाब से प्रिपेयर रहिए, क्योंकि हमने कुछ गलत किया है नहीं और गलत करने जाए भी नहीं रहे। तो गाइज बी कॉन्फिडेंट, इसमें कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। और जितने भी ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उससे सही से आंसर करिए, कुछ भी ऐसे डरने की बात नहीं है। अगर आपने कुछ भी आंसर गलत बोला तो उन्हें चांस मिल जाएगा कि आपको वापस रिपोर्ट करे। सो प्लीज जो भी आंसर है सही से बताइए और सही से आंसर करिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम वाली बात। अब ये जो भी डॉक्यूमेंट थे उन्होंने चेक किया, वो था चेक इन काउंटर, ये इमिग्रेशन नहीं था। ये चेक इन काउंटर पे उन्होंने सभी डॉक्यूमेंट चेक कर लिए। वहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद उन्हें जो भी फर्स्ट डॉक्यूमेंट था उस पर एक स्टैम्प करा और स्टैम्प में सभी लोगों के ऊपर ए टाइप किया। ए टाइप करने के बाद उन्होंने भेज दिया हमें नेक्स्ट काउंटर, जो था इमिग्रेशन। अब स्पेसिफिक मेरी बात करें तो मुझे इमिग्रेशन ऑफिसर ने सिर्फ और सिर्फ अपना जो पासपोर्ट है इसीलिए पूछा और दैट्स इट। मैंने पासपोर्ट दे दिया, कोई और डॉक्यूमेंट नहीं चेक किया, कुछ भी नहीं चेक किया। अब पासपोर्ट पे स्टैम्प करके हमें भेज दिया हमारी नेक्स्ट फ्लाइट के लिए, जो थी दिल्ली से दोहा की फ्लाइट। अब यहाँ पे दोस्तों याद रखिए कि दिल्ली से दोहा के लिए फ्लाइट लेते समय वहाँ पे इन बिटवीन जो मैट्रिक्स करके एक छोटा सा स्टॉल है, वहाँ पे आपको एक सिम कार्ड मिल जाएगा, जो कि हमें हेल्पफुल होगा दोहा में लैंड करते समय। तो आप बेटर है कि आप पहले से ही ले लो। उसकी कुछ कॉस्ट थी लाइक 400 रुपीज एंड दैट्स इट। अगर आपको दिखना है तो जस्ट वेट। ये है ओरिडो, उसका एक सिम कार्ड है, वहां आपको मिल जाएगा। मैट्रिक्स करके स्टोर है, मैं लास्ट में एक पिक भी सेंड कर दूंगी तो आपको हेल्पफुल हो जाएगा। वहां से आप सिम कार्ड ले सकते हो और अपनी नेक्स्ट फ्लाइट के लिए आप जा सकते हो। अब हमारी जो ये फ्लाइट थी विस्तारा की दिल्ली से दोहा के लिए, गाइज बिल्कुल अमेजिंग एक्सपीरियंस था। लाइक ये फ्लाइट सिर्फ और सिर्फ हमारे ही लिए चल रही थी ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि हर 3 सीट में सिर्फ एक लोग ही बैठ रहे थे। पूरे हम आराम से सबने फ्लाइट किया और विद इन 2 आवर्स हमने लैंड कर दिया था। वेदर इतना अच्छा था, सब कुछ क्लियर था और बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। ओके गाइज, तो अब हमने लैंड कर दिया है दोहा में। ये जो आप देख रहे हैं वो है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये जो आप आवाज सुन रहे हो वो भी एक प्लेन की है और यहाँ से बहुत बढ़िया व्यू है। मेरी होटल है वो है हयात रेजेंसी। अब आप जैसे ही दोहा में लैंड करते हो, सबसे पहला काम करिए कि अपना जो सिम कार्ड है जो हमने दिल्ली से कैरी किया था वो स्टार्ट कर दीजिए, वो एक्टिवेट कर दीजिए। जैसे ही आप एक्टिवेट करोगे उसमें डायल करना है 111 एंड दैट्स इट, कट कर दीजिए। जैसे ही वो कट करेंगे आपको 2-3 मिनट में अराउंड मैसेज आ जाएगा कि आपका सिम कार्ड एक्टिवेट हो चुका है। अब सिम कार्ड एक्टिवेट होते ही प्लीज आप भागिए आगे, क्योंकि बहुत बड़ी एग्जाम होने वाली है जो है बैगेज लेना। बैगेज लेना मतलब बहुत भारी काम है। यहाँ पे अब ये कुछ अलग लाइन नहीं है कि वैक्सीनेटेड पीपल अलग और पार्शियली वैक्सीनेटेड पीपल अलग। यहाँ पे सभी को एक ही लाइन में भेजा जाता है। और अराउंड हमारी जब फ्लाइट थी तो 2-3 फ्लाइट आगे आ चुकी थी, हमारी जो 3rd फ्लाइट थी, इसीलिए 4 घंटे लंबी लाइन थी सिर्फ बैगेज लेने के लिए। अब बैगेज ले लिया, उसके बाद आता है हमारी होटल की जो पेपर्स वगैरह है वहां से लेना है कि हमें कौन लेने आएगा, कहाँ से टैक्सी मिलेगी। अब उसकी एग्जाम, उसके लिए भी हमें 3 घंटे लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ा, क्योंकि उसके लिए भी आगे दो फ्लाइट थी, हमारी तीसरी फ्लाइट थी और ये रूल नया था। तो सब कुछ मिस मैनेजमेंट था, किसी को कुछ पता नहीं था। तो आप चले जाइए डायरेक्ट काउंटर नंबर 2 पे, वहां पे आपको होटल रिजर्वेशन की सब कुछ डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। वो लेके आप चले जाइए डायरेक्ट एग्जिट में। एग्जिट पे कस्टम में जाइए और कस्टम में तो कुछ एक प्रॉब्लम नहीं है, कुछ पूछा भी नहीं। ओके, कस्टम में आपको अपनी जो एक स्लीप देके वहां से काउंटर नंबर 2 से वो आपको बतानी है। वहाँ पे सब कुछ आपका नाम डिटेल वगैरह लिखा हुआ है कि कौन सी होटल में जाना है, कितने बजे जाना है ना एवरीथिंग। वह कस्टम ऑफिसर आपको एक ड्राइवर अपने साथ एलोकेट कर देंगे। वो ड्राइवर आपको अपनी होटल तक छोड़ देंगे
वो ड्राइवर आपकी बैगेज वगैरह ले लेंगे, टैक्सी में रख देंगे एंड एवरीथिंग सॉर्टेड है, वहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं है। एंड बस अब आप चले जाइए अपनी होटल और 10 डेज का क्वारंटीन इंजॉय कीजिए। और गाइज आपको अभी भी कुछ एक क्वेश्चन है, कुछ एक क्वेरी है, प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ डू कमेंट बिलो। मैं अभी 10 डेज क्वारंटीन में हूँ, तो मैं अभी बिल्कुल ही फ्री हूँ और मैं आपके सभी क्वेश्चन के आंसर करूँगी। सो प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी हेल्प। एंड प्लीज़ आप कुछ भी अच्छा लगा 1% भी, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। ओके वेट वेट वेट, आपको एक बात बतानी तो रह गई कि ये एथिराज एप्लीकेशन स्टार्ट कब करनी है। अब जो मेन थिंग है कि पहले ये था कि हमारे एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर टेस्ट होगा, पर नहीं, अब ये एयरपोर्ट पे आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं होगा। हमारी होटल के फर्स्ट डे और 9th डे, जो कि लास्ट डे हमारा 10th है, उसके आगे 9th डे होगा, और जैसे जाते हैं उससे तुरंत या उसके बाद में वैसे ही हमारा आरटीपीसीआर होगा। तो प्लीज़ चले जाइए डायरेक्ट होटल पे। अब होटल पे जाके आप स्टार्ट कर सकते हो अपना एथिराज की एप्लीकेशन। अब एथिराज की एप्लीकेशन में स्टार्ट करते समय आपको ऊपर 4 ऑप्शन होंगे, वीज़ा, पासपोर्ट एंड वहाँ क्यूआर आईडी, जो है कतारी आईडी। तो आप जाइए वीज़ा में, वीज़ा में अपनी जो स्टैंप होगी, जो लास्ट में इमिग्रेशन ऑफिसर आपको ऑनरेबल वीज़ा देगा, उसमें एक नंबर होगा, वो आप वीज़ा के फॉर्म में डालिए अपना जो नया जो सिम कार्ड है उसका नंबर, और उस पे एक ओटीपी आ जाए, दैट्स इट। यहाँ आपकी स्टार्ट हो गई एतिराज की ये जो एप्लीकेशन है वो। थैंक यू।